अंधेरा सगर है जहां, मारिफत के सिवा कोई सपना नहीं, मारिफत के सिवा कोई सपना नहीं। वो बहुत ही अंधेरी जगह है जहाँ कोई यार नहीं, कोई अपना नहीं। क्या एंड के मजने तक तुमसे मिलने लहर में अली आएंगे, तुमसे अच्छा जी, जो इमाम हुसैन की शराइन में खादमे आला है, जो वहाँ पे खिदमत गुजार हैं, जो वहाँ के इंचार्ज हैं, उन्होंने ये तोहफ़ा अंकल को दिया है। और इंतज़ाम किए समोसे पकोड़े यहाँ की मैंडेटरी होते हैं, क्योंकि हम लोग रहते हैं बैरून मुल्क, तो हम लोग देसी ग़िज़ाओं के आती होते हैं पाकिस्तान में, तो यहाँ पे अज़ादार शौक़ से खाते हैं। मैं जुलूस पे भी गई थी, एक आधी पहली मजलिस पे भी गई थी, वहाँ पे समोसे ज़रूर थे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। दिस इज़ मी, आपकी अपनी जवेरिया नकवी, एंड यू आर वाचिंग दी नकवी व्लॉग्स। अच्छा जी गाइस, तो आज मेरी फ्रेंड के घर पे मजलिस है ब्रेडफर्ड में। सो मैं उसके घर पे मजलिस पे जा रही हूँ। इससे पहले मैंने सोचा कि यार मैं आपको दिखा दूँ कि मैं कहाँ पे जा रही हूँ। लाइक दिखाऊंगी तो मैं तब जब मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगी, आपको बता दूँ, आपको ख़बर दे दूँ कि मैं जा कहाँ रही हूँ। तो मैंने ऑर्डर की है बग़ैर टाइम वेस्ट किए ऊबर, और वो आ रही है, मेरे ख्याल से आ गई है। यस, ऊबर आ गई है, और बाकी की डिटेल्स मैं आपको उसके घर जाके देती हूँ। Assalamu alaikum. Walaikum salam. This is for Javeria, right? Yeah, Javeria. Yeah. गाइस ये चेक करें जी, अज़ादारों के घर चेक करें, जहाँ पे भी हो ना ऐसे ही होते हैं माशाल्लाह। तो मैं अब पहुँच गई हूँ मजलिस वाली जगह पे, जहाँ पे मजलिस हो रही है। पहले मैं अपनी फ्रेंड से मिल लेती हूँ और फिर आपको सबील की ज़ियारत करवाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह, इंतज़ाम किए समोसे पकोड़े यहाँ की मैंडेटरी होते हैं, क्योंकि हम लोग रहते हैं बैरून मुल्क, तो हम लोग देसी ग़िज़ाओं के आती होते हैं पाकिस्तान में, तो यहाँ पे अज़ादार शौक़ से खाते हैं। मैं जुलूस पे भी गई थी, एक आधी पहली मजलिस पे भी गई थी, वहाँ पे समोसे ज़रूर थे। तो ये तो फिक्स है बात के समोसे होने ही होने हैं हर मजलिस में। न्याज में हमारे पास ड्रिंक्स हैं, शरबत हैं, उसके अलावा ये बच्चों के लिए जूसेस हैं, और ये देख लें कैंडीज़ हैं, क्रिस्प हैं, और जामे शेरी। चाय भी। चाय भी है जी, चाय भी है। वाह जी वाह, चाय ज़रूर मैं पीऊँगी। ये हम मुहर्रम में यहाँ पे लगाते हैं, हुसैनिया में अच्छा, 10 दिन पूरे। माशाल्लाह। अंधेरा सगर है जहां, मारिफत के सिवा कोई सपना नहीं, मारिफत के सिवा कोई सपना नहीं। वो बहुत ही अंधेरी जगह है जहाँ कोई यार नहीं, कोई अपना नहीं। क्या एंड के मजने तक तुमसे मिलने लहर में अली आएंगे, तुमसे मिलने लहर में अली आएंगे। बोलो तन्हाई में और क्या चाहिए। मदे हैदर में तकल्लुम ये तकिया कैसा, मुसल्लत कैसी, अना कैसी, बहाना कैसा, और वक्त के साथ अकीदे को बदलना कैसा। मौत आनी है तो फिर मौत से खतरा कैसा, बंद ये इश्क का दरवाजा मैं नहीं कर सकता, मैं अली पे कोई समझौता नहीं कर सकता। अक़ीदा इमाम नातिक़ कुरान नारे हैदरी। और तेरी मसनद पे गैरों को बिठला दिया, नाइबे मुस्तफा मजहर किबरिया। तू
वलियो वलियो बसी रहा, मंजिलत में तेरी क्या कमी आ गई। जब खुदा को पुकारा अली आ गए, जब अली आ गए, मिलके पढ़े जब खुदा को पुकारा अली आ गए, जब अली आ गए, और गुस्ल मैयत न कहना मेरे गुस्ल को, उजले मलबूस को मत कफना दो। मैं चला हूँ अली से मुलाकात को, जिसकी थी आरज़ू वो घड़ी आ गई। नज़र और न्याज का कैसा इंतज़ाम है, तो खोल के दे रहे हैं। ये क्या है, गोश्त आलू ना, माशाल्लाह। मखसूस से मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद के लिए। आले मोहम्मद का परवरदिगार आलम कुरान मजीद में आयत विलायत में इरशाद फरमाता है कि इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, बेशक और बेशक तुम्हारा वली सिर्फ अल्लाह है, व रसूलुहु, और उसका रसूल है। और उसके बाद वो लोग हैं कि जो ईमान लाए और उन्होंने नमाज कायम की और उन्हें हालत रुकू में ज़कात दी। क्या बात। मोमिनात मोहतरम, आपको मालूम है कि कुरान मजीद में परवरदिगार आलम ने जहाँ जहाँ अल्लाह ने शान अहले बैत में जिस आयत में भी अल्लाह ने नाज़िल फरमाया, तो मुफस्सरीन ने मसले को आसान करने के लिए उन्होंने आयतों के नाम रख दिए और उन्होंने मखसूस कर दिया कि ये आयत किस मकाम पर उतरी और किसकी शान में उतरी। लिहाजा खुद तन्हा पूरे कुरान में अली इब्न अबी तालिब की शान में नाजिल होने वाली आयत की तादाद एक, जो सिर्फ और सिर्फ शान अली इब्न अबी तालिब में नाजिल। मौला कायनात की शान में जो आयत उतरी है 1000 आयतें जो मौला की शान में नाजिल हुई है। तो कहा कि उन्होंने आयतों के नाम दे दिए और इस आयत को आयत विलाया कहा जाता है जो मैंने आपके सामने तिलावत की है। मोमिनात मोहतरम, इस आयत में परवरदिगार आलम ने 3 विलायतों का तज़किरा किया है और अल्लाह ने अपने किसी भी और ओहदे का कुरान मजीद में जिक्र नहीं किया। अल्लाह ने अगर अपने आप को रब होने के अलावा, खालिक होने के अलावा, राज़िक होने के अलावा अगर अल्लाह ने अपने आप को किसी तरह से मानवी करवाया तो अल्लाह ने अपने आप को वली कह के पहचान करवाया। और अल्लाह फरमाता है कि सबसे पहला वली तुम्हारा अल्लाह है और उसके बाद उसका रसूल है और उसके बाद वो लोग हैं। अल्लाह ने नाम तो नहीं लिया, अल्लाह ने सिफत के जरिए मुशख्खस कर दिया। जब भी तुम्हें जमीन पर किसी जगह पर ईमान लाने वाले, इस्लाम लाने वाले नहीं, ईमान के बाद अगर तुम्हें कोई नमाज पढ़ने वाला नजर आ जाए और वो तुम्हें हालत रुकू में ज़कात देता नजर आ जाए तो बस अल्लाह के बाद, नबी के बाद वही तुम्हारा वली कहलाता है। गाइस, जब हम न्याज खाने लगे हैं, बहुत शोर है। तो ये है चावल, और जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि ये है आलू गोश्त का सालन। जल्दी से न्याज करते हैं क्योंकि बहुत भूख लगी हुई है। Hazrat On al-Islam, the son of Hazrat Bibi Zainab Salamullah alayha's shrine. The actual shrine. The actual shrine. Mashallah. This is from the shrine of Hazrat On al-Islam again. Mashallah. ओ मौला अली अलैहिस्सलाम। तो ये है तुरबत की मिट्टी मौला अली अलैहिस्सलाम की। माशाल्लाह Asal. माशाल्लाह, इतने लकी अंकल हैं, इतने लकी हैं। मतलब मैं इनके कमलात सुनती जा रही थी और मैं हैरान हो रही थी। अंकल ने ये भी किए, ये भी किए, ये भी जानता है अंकल को, वो भी जानते हैं। मतलब मैं कहूंगी कि माशाल्लाह, नजर बद से अल्लाह पाक आपको बचाए। और अंकल इमाम हुसैन के शराइन में ऐसे जाते हैं कि जैसे किसी लाडले बच्चे का बुलावा होता है। माशाल्लाह। This is from the shrine of Imam Hussain alayhi salam, as you can see, who's given me this. I shall. Father, may Allah give it to you. Yes, it came to me, and as you can see,
माशाल्लाह This is from the grave of Imam Hussain alayhi salam. Mashallah. Haq Shifa. अच्छा जी, जो इमाम हुसैन के शराइन में खादम आला है, जो वहाँ पे खिदमत गुजार हैं, जो वहाँ के इंचार्ज हैं, उन्होंने ये तोहफा अंकल को दिया है। और मुझे अंकल पिक्चर्स दिखा रहे थे, हर शराइन का जो इंचार्ज है उनके साथ अंकल ऐसे बैठे हुए थे जैसे उनके फ्रेंड हैं। मैं तो आपकी फैन हो गई हूँ। Sheikh Mehdi Karbalai is in charge of the shrine of Imam Hussain alayhi salam. Sheikh Mehdi Karbalai. This is from the grave of Imam Hussain alayhi salam. The stone that's on Mashallah. Imam Hussain alayhi salam grave. This is Hazrat Salman Farsi. माशाल्लाह This is from the inside of Hazrat Salman Farsi's. This was a present given to me by the Khadam Allah, which is called Abu Noor. He is the Khadam in charge. जनाबे सलमान फारसी अलैहिस्सलाम के रोजे से, Inside. उनके रोजे के अंदर, यानी बिल्कुल शराइन के Inside. लहद से, या ये मस्क की हुई तस्बीह है और ये दी गई है उनको खादमे आला की तरफ से, Abu Noor. अबू नूर की तरफ से। माशाल्लाह, क्या बात है। खुशबू गाजी बादशाह अलैहिस्सलाम की। Right. This is the same smell you are wearing. Yes, that's what I'm wearing. This is Ayatollah Bashir Najfi Saab. Gave it Gave to us you. all my family. Oh, माशाल्लाह, He gives Dur Najaf. जबरदस्त। You see? थैंक यू महरूम। माशाल्लाह, ये फ्लावर्स आप मुझे बता रहे थे। Can you see? माशाल्लाह, ये मौला हुसैन के हरम के अंदर के फूल हैं और ये अंकल सबको न्याज के तौर पे दे रहे हैं, बतौर न्याज। क्या बात है। Hazrat Ali alayhi salam shrine. माशाल्लाह, खजाने हैं अंकल के पास, खजाने। Turbat of Hazrat Aun alayhi salam. माशाल्लाह, क्या बात है। From the shrine of Imam Hussain alayhi salam. This is from the shrine of Hazrat Muslim bin Aqil, Safir Imam Hussain alayhi salam. This is your bag. थैंक यू। Wallah. इसमें मुझे मिल रहा है कुछ। Yes. वाह, So if you open that bag, I'm gonna preserve them. be very careful with them. They are from the shrine of Imam Hussain. माशाल्लाह, थैंक यू अंकल, जज़ाकल्लाह। अल्लाह पाक आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। और बहुत अच्छी मजलिस हुई है। मैं यहाँ पे आई तो मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा कि मैं फर्स्ट टाइम महरू से मिल रही हूँ या महरू के डैड से मिल रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पे आती रही हूँ, इतने साल हो गए मुझे आते हुए। सो मौला आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए और ये जिक्र इसी तरह जारी और सारी रहे। थैंक यू जी। ये मेरी न्याज है और इसके अंदर बहुत कीमती कीमती चीज़ें हैं। गाइस, मैं अलम पाक की आपको सही से ज़ियारत करवाती हूँ। बच्चे देखें, कोई ये देखें, ये अलम पाक है और माशाल्लाह से मैंने पूरे ब्रेडफोर्ड में ना अलम नहीं देखा। मतलब एक होता है ना कि जब आप अलम पाक को देखते हैं तो आपको ना एक पाकिस्तानी टच फील होता है, आज़ादारी का। तो बहुत कम लोगों के हाथ में मेरे पास ये न्याज है। मैं उसको साइड पे पहले रख लेती हूँ, थोड़ी सी आपसे बात कर लेती हूँ। क्योंकि अलम का तकद्दस ये है कि जूते करीब नहीं होने चाहिए। ठीक है जी। तो मैं आपको ये बता रही थी कि मैंने पूरे ब्रेडफोर्ड में अलम किसी के घर पे नहीं देखा। मे भी लोगों ने लगाए हों लेकिन मेरी नज़र से नहीं होके गुजरा। तो मुझे यहाँ पे आके इतनी अपनाइत और इतना अच्छा फ़ील हुआ है ना। पहले मैं सोच रही थी हालांकि मुझे एक काम है, मैंने इमरजेंसी में निकलना भी है। अभी महरू के पापा खाना खा रहे हैं। महरू मेरी दोस्त बनी है जुलूस में, और आपको पता है अज़ादारी का जो रिश्ता होता है ना वो सबसे ज़्यादा होता है। और मैं ये समझती हूँ कि अपने भाई बहनों से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अज़ादारी का रिश्ता होता है। तो मैं और महरू ऐसे थे आज जैसे मुझे लग रहा था कि मेरी बहुत कोई पुरानी दोस्त है। गाइस, तो मैंने महरू से इजाज़त ले ली है। उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है व्लॉग में आने के लिए, क्योंकि वीडियो में कंसेंट लेना ज़रूरी होता है ना बंदे का। सो ये है जी जनाब महरू। ये मुझे जुलूस में मिली थी और मेरी बहुत अच्छी, मेरी बहनों जैसी दोस्त बन गई हैं। और अल्लाह पाक इसी तरह आपको तरक्कियाँ दे, कामयाबियाँ दे। एक बात मैं आपको बताना भूल गई हूँ कि 50 साल से इस घर में अज़ादारी हो रही है।
तो माशाल्लाह मैं समझती हूँ कि मुझे शर्फ मिला है यहाँ पे आने के लिए। तो गाइस बस मैंने विदा ले ली है और महरू मुझे छोड़ने जा रही है। मुझे एक काम भी है, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट एक काम करना है। तो महरू बैठ गई है ड्राइविंग सीट पे और बस मैं घर चलती हूँ जल्दी जल्दी, फिर मुझे चेंज करके निकलना है। Are we ready, Mehru? Yes, we are ready. We are ready. Ready to go? Oh, I've got to say, you're doing a good job. Thank you. Please keep क्या up the ड्रेस था work. आपका? Yeah, thank you so much. It's all right. I needed the motivation. No, it's all right. गाइस मैं आ गई थी और थोड़ा मुझे टाइम लग गया था और फिर मैंने आपको जैसे कि बताया मुझे एक काम था। वहाँ से मैं फ्री होते 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 मैंने तकरीबन 11-12 बजा दिए। मैंने खाना खाया, अभी नमाज़ पढ़ी और मैं भूल गई थी कि आपको मैंने अल्लाह हाफ़िज़ भी कहना है। तो जनाब ये था आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और जैसे-जैसे मैं यूके की अज़ादारियों के व्लॉग्स डालती हूँ, यकीनन आप पसंद करते होंगे और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आता है। इसी तरह आप अपनी सपोर्ट मेरे पे बनाए रखिएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।